GT5 के इतने गेमप्ले में आप सभी का स्वागत है। आज मेरे घर वालों ने मुझे कहा है कि थोड़े बहुत पैसे कमा के लाने हैं, तो इसके लिए मैं क्या करने जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ पिज्जा की डिलीवरी करने। तो सबसे पहले मुझे ढूंढना पड़ेगा मैप पे सबसे पास वाली पिज्जा शॉप की लोकेशन जहाँ पे मुझे जॉब मिल सके। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने एक पिज्जा शॉप चुन ली है जहाँ पे मुझे जाकर मिल सकती है, पर उसके लिए मुझे ज्यादा भी पड़ेगा इतना दूर। और ऊपर से जाएंगे तो एक अच्छी सी शानदार कार मुझे यहाँ पे नजर आ रही है और इसको लेके मैं जाना चाहूंगी। और उससे पहले मैं पीछे की कारें भी देख लूँ कैसी है, पर मैंने देखने के बाद यही कार जो है मुझे अच्छी लग रही है। और अनफॉर्चुनेटली मेरे पास इसकी चाबी नहीं थी, तो मुझे इसका कांच तोड़ना पड़ा। होपफुली पुलिस मुझे नहीं पकड़ेगी इसके चक्कर में। और इस कार को लेके सबसे पहले हम जाएंगे पिज्जा शॉप पे और वहाँ पे जाके नौकरी देखेंगे, क्योंकि वो लोग नौकरी का मतलब कि वहाँ पे हमें पिज्जा डिलीवरी की नौकरी मिल सकती है। अभी इस कार के अंदर गाने चल रहे हैं, जिसके लिए मुझे सबसे पहले इस कार के गाने बंद करने पड़ेंगे, क्योंकि फिर मेरी आवाज़ आप लोगों को आएगी नहीं। तो सबसे पहले मैं इस कार के गाने की आवाज़ बंद कर देता हूँ, रुकिए, क्योंकि बहुत लाउड म्यूजिक है इसका और मेरे हिसाब से आप लोगों को मेरी आवाज़ भी बिल्कुल सुनाई नहीं दे रही होगी इसकी वजह से। अब होपफुली मेरी आवाज़ आप सब तक आ रही होगी और अब इसको टर्न अप करने के बाद मैं अच्छे से गाड़ी चला पाऊंगी। तो चलिए मैं एकदम फास्ट तरीके से गाड़ी चला के आपको बचा लेती हूँ। और ये पास वाले में से रेस लगाने की कोशिश कर रहा है, चलिए इसको हम पछाड़ते हैं कैसे भी तरीके। तो मैं अपने इस कार के ये मेरे को लग रहा है डॉज चैलेंजर कार है मेरे पास, और मैं इजीली इसको इतना पास से कट मार के निकलूंगी ना कि इसकी हालत खराब हो जाएगी। और वो सही में डर गया मेरे से। चलो सबसे पहले मैं अपने पिज्जा शॉप के लिए निकल जाती हूँ। पर ये पिज्जा शॉप ना मुझे काफी दूर लग रही है, मेरे को लग रहा है बहुत टाइम लग जाएगा मुझे वहाँ पहुँचते। तो इसके लिए मैं शॉर्टकट लेने का ट्राई करती हूँ कि शॉर्टकट लेके वहाँ जल्दी पहुँच सकूँ। पर मेरी कार की स्पीड भी अच्छी खासी है, तो हो सकता है कि मैं जल्दी ही वहाँ पहुँच जाऊँगी। पर देखते हैं, मेरी ड्राइविंग स्किल अभी तक इतनी अच्छी हुई नहीं है, क्योंकि लास्ट गेम प्ले के बाद मेरी आपने देखी होगी ड्राइविंग स्किल कितनी गंदी थी। यहाँ देखो, मुझे लग रहा है कि अगर एक और पास में पिज्जा शॉप है तो यहाँ पे भी मिल सकता है। तो मैं ट्राई करती हूँ कि यहाँ पे जाके इस पिज्जा शॉप से नौकरी मांगूंगी, क्योंकि वो दूसरा वाला जो है वो सिटी के दूसरी तरफ है, तो मुझे जाने में काफी समय लग जाएगा। मैं नहीं चाहता मेरा समय इतना खराब हो, और मैं ये भी नहीं चाहती कि आप लोगों का भी समय यहाँ पे बहुत ज्यादा खराब। तो सबसे पहले चलते हैं। और मैंने अपनी गाड़ी की हालत खराब कर दी, 2-3 लोगों को ठोक भी दिया है, और उम्मीद करती हूँ कि मुझे पुलिस यहाँ नहीं पकड़ेगी। पर मेरे को ये पिज्जा शॉप सबसे पास लग रही है और इसी में ही जाके मैं अपने काम मांगूंगी कि मुझे कुछ काम दे दिया जाए, ताकि मैं पिज्जा डिलीवरी वाली जॉब कर लूँ और इससे कुछ पैसे कमा लूँ, क्योंकि घर वालों के लिए पैसे लेके आज जाने पड़ेंगे। और ये देखो, मैं लॉन्ग साइड से जा रही हूँ, तो ट्रैफिक रूल वगैरह तो सब कुछ मैंने तोड़ ही दिया है। और ये वही जगह है, आपको अगर याद हो, ये वही जगह है जहाँ से हमने कल अपना गेम प्ले शुरू किया था। मुझे उम्मीद है कि आप सबको याद होगा। पर इससे आगे कार में ले जाना नहीं चाहती, क्योंकि मुझे पिज्जा शॉप इस ब्रिज के नीचे ही नजर आ रहा है, तो मुझे पैदल ही जाना पड़ेगा यहाँ से। और इसलिए ही मैं यहाँ से अपनी कार यहाँ पे छोड़ के पैदल जा रही हूँ, फिर वापस पिज्जा उठा के अपनी कार में आके डिलीवरी करने चली जाऊंगी। और यहाँ से मैंने देखा कि पिज्जा शॉप वो देखो सामने दिख रही है, रेड कलर की, पिज़्ज़ेरिया नाम है उसका। तो चलिए यहाँ से मैं कूद के तो नहीं जा सकती, पर चलते तो जा ही सकती हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ नीचे जाऊंगी, नीचे जाने के बाद यहाँ से मुड़ के आराम से वहाँ पिज्जा शॉप तक पहुँच जाऊंगी। और होपफुली मैं 5 पिज्जा उठा के ला सकती हूँ, क्योंकि अगर नहीं ला पाई ना तो फिर मुझे पैसे भी नहीं मिलेंगे और मैं घर वालों के लिए कुछ लेके भी नहीं जा पाऊंगी। तो यहाँ से सीढ़ी बनी हुई है और ये बीच बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत शानदार लग रहा है। अगर आपने कल का गेम प्ले मेरा देखा होगा तो आपको पता होगा ये बीच कितना शानदार है। यहाँ पे एक ओपन जिम भी है। अभी मैं आ रही हूँ पिज्जा शॉप के यहाँ पे, और देखो बाहर ये ब्लू कलर का एक स्पॉट है, यहाँ पे अगर मैं खड़ी रहूंगी तो मुझे मिल जाएगा पिज्जा। तो ये देखो, मुझे पिज्जा मिल चुका है। और ये क्या, मुझे स्कूटी मिली है पिज्जा डिलीवर करने के लिए। जैसा पिज्जा हट की स्कूटी होती है, वैसे ही स्कूटी हमें मिली है पिज्जा डिलीवर करने के लिए। और इसमें तो पता नहीं कब तक मैं डिलीवर कर पाऊंगी, क्योंकि कार तो बहुत तेज चलती है। मुझे 5 पिज्जा मिले हैं डिलीवर करने के लिए। जो येलो डॉट मैप पे दिखा रहे हैं, ये सारे मेरे 5 कस्टमर है। तो मैंने फर्स्ट कस्टमर का रास्ता मैंने क्या किया है, मैप पे डाल दिया है जाने के लिए, गूगल मैप्स पे। आप देखो लेफ्ट कॉर्नर पे आपको मैप्स दिख रहा होगा, और राइट कॉर्नर पे देखो हीट लिखा हुआ, मतलब कि पिज्जा अभी गर्म है। और टिप्स अभी 0 है, मतलब मैंने एक भी पिज्जा डिलीवर नहीं करा, इसलिए मुझे टिप्स भी नहीं मिली है। पिज्जा डिलीवरी के 5 की 5 अभी पेंडिंग पड़ी है, और टोटल अर्निंग भी मेरी 0 है। तो अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम फटाफट जाके पिज्जा डिलीवर करेंगे, ताकि हमारी थोड़ी बहुत अर्निंग हो सके। और थोड़ा बहुत अगर हम जल्दी करेंगे तो हो सकता है हमें टिप्स भी मिल जाए। पिज्जा जब तक ठंडे नहीं होते तब तक हमें करना पड़ेगा डिलीवरी। अगर ठंडे हो गए तो हो सकता है कि हमारा मिशन फेल हो
जाए और हमें कुछ भी ना मिले इसके बदले में। तो इसलिए मैं ट्राई करती हूँ कि सबसे पहले फटाफट जाके पहुँच के ये पिज़्ज़ा ऑलरेडी डिलीवर कर दूँ, ताकि हमें थोड़ी बहुत पैसे मिल जाए। और इस चक्कर में मैं अपनी स्कूटी बहुत तेज भगा रही हूँ, अगर कोई एक्सीडेंट हो गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी मुझे। पर आप लोगों के लिए मुझे करना ही पड़ेगा लिटरली। और ये अब मेरी अपनी स्कूटी उड़ते उड़ते रह गई है। तो पिज़्ज़ा वाला बॉक्स भी मेरे को लग रहा है कहीं बिखर ना जाए इतनी तेज चलाने से मेरी स्कूटी। और अभी मैं राइट साइड कुछ नहीं देख रही हूँ, रोड के लॉन्ग साइड देखी जा रही हूँ, लॉन्ग साइड से जाए जा रही हूँ, शॉर्टकट ट्राई कर रही हूँ ताकि मैं जल्दी से जल्दी पहुँच जाऊँ। और है ना, यहाँ से भी देखो, यहाँ से अब पास ही है पहला पिज़्ज़ा स्पॉट हमारे, जो कस्टमर है वो पास है। पर मुझे ऐसा लगा था कि पास है, पर ऐसा पास है, यहाँ से काफ़ी दूर है। और यहाँ पे देखो क्या हुआ मेरे साथ, मेरे से ना इस गाड़ी में थोड़ी सी ठोकर लग गई। ये देखो, अब मेरे को डर लग रहा है कि कार वाला मेरे से पीछे आके मेरे से पैसा ना मांगने लग जाए, क्योंकि मेरी गलती की वजह से उसकी कार पे स्क्रैच आ चुका है। तो ये सब नहीं सोचते हुए हम जा रहे हैं पिज़्ज़ा डिलीवरी के लिए और आगे। और गलती से मैंने गलत रास्ता ले लिया था, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा खो गई थी। तो इसके लिए अब मैंने वापस सही रास्ता चुन के इस ब्रिज के नीचे से जाके इसको डिलीवर करती हूँ। सामने देखो कितना बड़ा स्टेडियम हमें नजर आ रहा है, पर मैं वहाँ पे अभी जा नहीं सकती क्योंकि मुझे सबसे पहले पिज़्ज़ा डिलीवर करना होगा, नहीं तो फिर ये लोग मेरे पैसे काट देंगे लिटरली। और सामने देखो कितना बड़ा ट्रक आ रहा है। अभी मैं बच गया, चलो मैं बच गया, अच्छे से बच गया। और पिज़्ज़ा बहुत पास में है, मैं फर्स्ट पिज़्ज़ा डिलीवर करने जा रहा हूँ। पिज़्ज़ा देखो कितना, मतलब कि वो जो हीट वाला बार है वो कितना कम होती जा रहा है, मतलब कि पिज़्ज़ा ठंडा होने लगा है हल्का हल्का। तो मैं नहीं चाहता कि पूरा ठंडा हो जाए। और गलती से इस लेडी के ऊपर मैं चढ़ाने वाला था, पर बच गई मैं, लिटरली बच गई मैं। और ये फर्स्ट वाला पिज़्ज़ा, यहाँ पे कोई ऐसे छोटे छोटे घर पे ना, मैं यहाँ पे भी लोग पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं, मुझे पता नहीं था, मुझे लगा सिर्फ फ्लाइट वाले बड़े ऑनर्स ऑलरेडी ही पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखो कचरे का डब्बा भी पर है। ये लड़का यहाँ क्यों खड़ा है? चलिए छोड़िए, हमें देखो पिज़्ज़ा का स्पॉट मिल गया, फर्स्ट पिज़्ज़ा स्पॉट, हमारी फर्स्ट डिलीवरी हमें मिल गई है। तो जाके हमें सबसे पहले यहाँ पे खड़ा रहना होगा और नॉक करना होगा इनके दरवाजे पे, ताकि कोई बाहर आके हमसे पिज़्ज़ा ले ले। ये देखो इनको हमने पिज़्ज़ा दिया और देखते हैं ये पहले पिज़्ज़ा में हमारी कितनी कमाई हुई। हमारी टिप्स मिली हमको $404। एक पिज़्ज़ा डिलीवर हुआ है और $3404 का हमें यहाँ पे टोटल पैसे मिले हैं। टिप्स ऊपर से $400 मिले हैं, जो कि बहुत अच्छा है। सेकंड कस्टमर के पास चलते हैं। सेकंड कस्टमर यहाँ से मेरे को थोड़ा पास लग रहा है। ये देखो मैं ये डॉट पे हूँ और ये देखिए यहाँ पे मैंने अपना मैप सेट कर दिया है जाने के लिए। तो चलिए सबसे पहले जाते हैं और पहुँच के इनके पिज़्ज़ा डिलीवर करते हैं। और मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी डिलीवर करूँ, क्योंकि देखिए पिज़्ज़ा ऑलमोस्ट हाफ ठंडा होने को आ चुका है और एक ही अभी तक मैंने डिलीवर किया है। पता नहीं ये स्कूटी क्यों नहीं इतनी तेज चलती, बहुत धीरे चलती है। मुझे मेरे हिसाब से मेरी कार ही दे देनी चाहिए थी इनको, जिससे कि मैं इजीली डिलीवर कर पाती इन पिज़्ज़ा को, पर ऐसा इन लोगों ने किया नहीं। मुझे एक ही स्कूटी पकड़ा दी, एक खटारी सी जो ढंग से चलती भी नहीं है। और मैं ट्राई कर रही हूँ कि शॉर्टकट ले लूँ या कुछ भी करके जल्दी पहुँच जाऊँ। तो सबसे पहले मैं जा रही हूँ, ये देखो ट्रेन जा रही है, अगर आपको दिख रहा होगा। ये देखो अब मैं ट्रेन के यहाँ से मुड़ के, अच्छा हुआ कोई ट्रेन नहीं आ रही थी, वरना मुझे रुकना पड़ता और जिससे मेरा टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता। तो अभी चलते हैं सबसे पहले पिज़्ज़ा डिलीवर करने के लिए। और अभी ज़्यादा दूर है नहीं हमारा सेकंड डेस्टिनेशन, इसलिए मैं आप सबसे चाहूँगी कि एक बार अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आपको कैसी लग रही है मेरी ये गेम प्ले वीडियो ज़रूर बताना कमेंट्स में। अगर आप लोगों का एनकरेजमेंट रहेगा तो मैं और ही ऐसी वीडियो बनाती रहूँगी। पर अभी के लिए हम जाते हैं और डिलीवर करते हैं सेकंड पिज़्ज़ा। सेकंड पिज़्ज़ा देखो पहाड़ पे है थोड़ा सा, ये देखो यहाँ से हमें राइट लेना पड़ेगा और राइट लेके हमें पहाड़ पे ये वाला पिज़्ज़ा डिलीवर करना पड़ेगा। और ये वाले स्पॉट पे मैं पहले आ चुकी हूँ। क्यों आ चुकी है? क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग करने से पहले ये गेम प्ले ट्राई किया था, जिससे कि मुझे याद है कि ये घर वाला हमेशा मंगाता रहता है पिज़्ज़ा। तो लास्ट बार भी मैं यहाँ पे आके मैंने डिलीवर किया था और इस बार भी आके डिलीवर कर रही हूँ। सबसे पहले नॉक कर देते हैं और दूसरा पिज़्ज़ा डिलीवर करते हैं। भैया पिज़्ज़ा खा के मस्त रहिएगा। कैसा लग रहा है आपको? तो पिज़्ज़ा मैंने डिलीवर कर दिया है और मेरे को देखो टिप्स मिल गई। टिप्स थोड़ी कम मिली है क्योंकि 400 फर्स्ट वाले में मिली थी, सेकंड वाले में देखो टोटल होके $655 ही हुए हैं मेरे पास अभी। काफी ज्यादा अभी कमाना है। तो थर्ड स्पॉट पे चलते हैं पिज़्ज़ा डिलीवर करने। 5 पिज़्ज़ा है, सबको याद है ना, हमारे पास सिर्फ 5 पिज़्ज़ा है जो हमें डिलीवर करने हैं। और वो 5 पिज़्ज़ा को डिलीवर करने में ही हमारी हालत खराब होती है, क्योंकि पिज़्ज़ा ठंडा होता जा रहा है और टिप्स अब हमें कम मिलती जा रही है। तो हमें हमारा आज टोटल अर्निंग हुआ है 4655, और जिसमें टिप्स हमको मिली है $655 के आसपास की, जो कि इतना अच्छा नहीं है क्योंकि मैं यूएसए में काम कर रही हूँ अभी। तो जो भी है, जाते हैं थर्ड पिज़्ज़ा डिलीवर करने के लिए। और ये ढलान से तो इतनी तेज चली ना मेरी स्कूटी, पर यहाँ पे आके इसकी हालत खराब हो गई। देखो यहाँ पे आके मर के चल रही है, जैसे थोड़ा सा ऊंचाई आता है ये स्कूटी बिल्कुल नहीं चल पाती है। तो चलिए सबसे पहले डिलीवर करते हैं, पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि अच्छे से डिलीवर कर पाऊँ। और ये स्पीड मेरी गाड़ी की बहुत तेज बढ़ गई है, मुझे लग रहा है आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। अरे शिट,
एक्सीडेंट हो गया। मेरे लग गई है, बहुत ज्यादा लग गई है मेरे। ये देखो मेरे हाथ पे भी लग गई है, मेरे पाँव को भी लगी है। तो पिज्जा डिलीवर करना जरूरी है, नहीं तो ये मेरे को नौकरी से निकाल देंगे। तो सबसे पहले जाके हम मेरी स्कूटी की हालत देखते हैं। स्कूटी की तो मुझे परवाह नहीं है क्योंकि ये कंपनी ने दी है मुझे, तो बिल्कुल भी परवाह नहीं है। पर स्कूटी में काफी स्क्रैचेस आ चुके हैं और मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो अब मैं ट्राई करूंगी कि धीरे चलाऊं स्कूटी, क्योंकि अब मेरे दर्द भी हो रहा है हाथ में और पैर में। और अब इस तक सिर्फ 2 ही पिज्जा डिलीवर हुआ है और दूसरी पिज्जा में मेरी ऐसी हालत हो गई है कि एक्सीडेंट हो गया मेरा। पर मेरा टाइम निकला जा रहा है। देखो हीट जो है, मतलब कि कितना गर्म है पिज्जा हमारा। वो देखो बाहर आपको दिख रहा होगा, वो आधे से भी कम हो चुका है, मतलब कि पिज्जा ऑलमोस्ट ठंडा होने को है। अभी अगर मैं फटाफट कोई शॉर्टकट लेके इसको डिलीवर नहीं करूँगी ना, तो मेरे को नेक्स्ट ऑर्डर भी नहीं मिलेगा, ना ही मुझे ये लोग रखेंगे काम पे। तो मैं शॉर्टकट लेने का ट्राई करती हूँ। यहाँ से रोड की बजाय बाहर से नीचे उतार देती हूँ मैं गाड़ी को और देखती हूँ कि क्या जल्दी जल्दी हम पहुँच पाएंगे। तो ये देखो मैंने शॉर्टकट लेके आधे से ज्यादा रास्ता तो कम कर दिया अपना। पर यहाँ बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई मेरे से। ये मिस्टेक हो गई कि मुझे रोड ही लेके आगे जाना चाहिए था, क्योंकि घूम के आ सकता था। पर मैंने यहाँ क्या कोशिश किया कि मुझे सामने दिख रहा है मैप, तो देखो मुझे सामने दिख रहा है डेस्टिनेशन। तो मैंने क्या किया, गाड़ी यहाँ से खुदा दी लिटरली। ये देखो फ्लाईओवर से मैंने गाड़ी खुदा दी और इससे हुआ क्या कि मैं रास्ता भटक गया। और रास्ता भटकने के बाद मैं कहाँ पहुँचा जाके, ये देखो ऐसी गंदी जगह पे पहुँचा ना मैं जाके जिसकी हद नहीं है। देखो ऐसी जगह में फंसा ना जहाँ पे मेरे से स्कूटी निकल भी नहीं रही है। मेरी स्कूटी पूरी फंस चुकी है और मैं कैसे यहाँ से इसको निकालूंगी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पर जिस तरह से मैंने निकाला तो सामने ट्रेन आ गई। बच गई मैं बच गई, लिटरली बच गई, वरना अभी ट्रेन के नीचे कुछ नहीं जाती। और इतनी बड़ी ट्रेन है ये, और अभी ट्रेन निकल चुकी है। तो मैं यहाँ टनल से तो नहीं जा सकती, मुझे लग रहा है मुझे वापस पीछे मुड़ना पड़ेगा और रोड ही लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं ऐसे रास्ते से जाऊंगी तो तीसरा पिज्जा तो छोड़ो, कोई पिज्जा डिलीवर भी नहीं हो पाएगा। क्योंकि मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो गई थी, मुझे लगा यहाँ शॉर्टकट लेके आराम से जा सकती हूँ। और मुझे अब पता चला क्यों नहीं लेना चाहिए शॉर्टकट, क्योंकि पहाड़ भी है प्लस ट्रेन के ट्रैक्स भी है। तो मैं यहाँ से अपनी खटारी स्कूटी लेके तो बिल्कुल नहीं जा सकती। स्क्रैचेस देख लो आप मेरी स्कूटी पे कितना ज्यादा आ चुका है। पर ये नतीजा है मेरे ऐसे रैश ड्राइविंग का। मुझे बिल्कुल भी ड्राइविंग करना नहीं आता। आप लोगों को मेरी ड्राइविंग अगर गंदी लग रही हो ना, तो मुझे प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। पर ऐसी ड्राइविंग में तो मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप पिज्जा डिलीवर करो, नहीं तो पिज्जा तो अंदर दिखलेंगे पर आपके भी हाथ पाँव टूटेंगे, लिटरली टूट जाएंगे। तो अभी मैंने कोशिश करके क्या किया कि जो मैप पे रास्ता दिखा रहा है उसी रास्ते से जा रही हूँ। अब मैं बिल्कुल भी इधर उधर नहीं मुड़ूंगी। जो मैप दिखा रहा है उसी रास्ते से जाके ये पिज्जा डिलीवर करूंगी। पर इससे होगा क्या कि बहुत ज्यादा दूर हमें जाना पड़ेगा, और इससे होगा क्या कि हमारा जो देखो आपको बाहर दिख रहा होगा, हीट वाला बाहर जो गर्म होने वाला पिज्जा वो मतलब ठंडा हो चुका है, पूरा रेड पे आ चुका है ऊपर, मतलब कि वो काफी ज्यादा ठंडा हो चुका है पिज्जा। और मैं अब मुझे नहीं लगता मुझे कोई टिप्स मिलेगी या पिज्जा के पैसे मिलेंगे। ऐसा तो नहीं है कि पिज्जा मैं फ्री में डिलीवर करने जा रही हूँ। अभी चलो देखते हैं। तो ये वाला घर पास में ही है, ज्यादा दूर अब नहीं है, और इसको डिलीवर करके देखते हैं कि क्या होता है, हमें क्या टिप्स मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। अभी तो बच गई। बहुत छोटा सा घर है, बहुत प्यारा सा घर है, और यहाँ पे सबसे पहले जाके हम पिज्जा डिलीवर करते हैं और देखते हैं कि हमें कुछ टिप्स मिलेंगी कि नहीं, क्योंकि जो पिज्जा है वो बहुत ठंडा हो चुका है, थोड़ा सा ये हल्का फुल्का गर्म होगा। और हमें देखते हैं टिप्स मिली कि नहीं मिली। हल्की फुल्की टिप्स मिली है। देखो $952 हमारा हो चुका है टिप्स में, और तीसरा पिज्जा हम डिलीवर कर चुके हैं। और इसकी जो टोटल अर्निंग्स हमारी कितनी हुई है, $6,952 तक हम पहुँच चुके हैं। अभी मैं मैप पे लोकेट करती हूँ चौथा पिज्जा डिलीवरी स्पॉट, जहाँ पे मैं अपना चौथा पिज्जा डिलीवर कर दूँ फटाफट, ताकि वैसे भी ये पिज्जा ऑलमोस्ट ठंडा हो ही चुका है। पर मुझे नहीं लगता कि एटलीस्ट पिज्जा के तो पैसे मिल जाने चाहिए। टिप्स नहीं भी मिलेगा तो मैं चला लूँगी काम, पर कम से कम पिज्जा के तो मिल जाने चाहिए, नहीं तो मेरी सैलरी से कट जाएंगे पैसे। तो अभी मैं कोशिश करती हूँ फटाफट पहुँचने का। और ये वाला बहुत दूर है कस्टमर हमारा, ये देखो 1.72 माइल्स, मतलब कि लगभग 3 किलोमीटर के आसपास का है रास्ता। आपको कम लग रहा होगा, पर इसके अंदर देखना अभी मैं जाऊंगी जो कितना दूर है ये लिटरली। तो अभी सबसे पहले हम ट्राई करते हैं कि इसको फटाफट वहाँ पहुँच के पिज्जा डिलीवर करते हैं, नहीं तो हमारी जॉब भी जा सकती है। और मैं ऐसे नहीं चाहूँगी कि हमारी जॉब जाए, ये हमारा पहला मिशन है, पहली जॉब है, तो मैं नहीं चाहती कि हमारी जॉब चली जाए। और मैं गलती से रॉन्ग साइड वाले लेन में गाड़ी चला रही हूँ, और मुझे पता भी नहीं था क्यों, क्योंकि मैं ध्यान दे रही थी मैप पे, क्योंकि मैप देखो या रोड देखो, मैप देखो या रोड देखो। इस चक्कर में हमारा जो है ध्यान खो गया और हम रॉन्ग साइड से जाने लग गए। पर अभी क्या है, लोग जब गालियाँ देने लग गए हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि अपने राइट साइड, अपने जो सही डायरेक्शन है उसमें गाड़ी चलाऊँ। और यहाँ पे लिटरली उसने सामने से कट मारा, तब बच गई, वरना अभी मैं वापस एक्सीडेंट हो जाता। मेरा पहले ही एक्सीडेंट हो चुका है सेकंड पिज्जा डिलीवरी के बाद, और आपको पता होगा कैसी गंदी तरीके से मैं गिरी थी यहाँ पर।
तो मैं नहीं चाहती एक और एक्सीडेंट हल्का फुल्का, पर मैं यहाँ पे रुकूंगी नहीं क्योंकि मेरे नहीं लगी है गाड़ी के, हल्का फुल्का लगी है। और अगर यहाँ रुकी तो ये वाला मेरे से बोलेगा कि पैसे दे गाड़ी का जो नुकसान हुआ है। तो मैं यहाँ भागने की कोशिश कर रही हूँ कि कैसे मैं यहाँ से भाग के निकल जाऊँ, और अगर नहीं भागी ना तो ये लोग मेरी हालत खराब कर देंगे, और मैं ऐसा चाहती नहीं हूँ कि ऐसा हो। और अभी मैं ट्राई कर रही हूँ कि कैसे ये येलो वाली पट्टी पे गाड़ी चला सकूँ। मुश्किल है पर कोशिश कर रही थी। कोई बात नहीं, जाते हैं हमारी फोर्थ पिज़्ज़ा डिलीवरी के लिए। और यहाँ पे ऐसा क्या हुआ, मुझे लगा कि जो पिज़्ज़ा है वो ठंडा हो चुका है, इसलिए मुझे ये लोग है ना पिज़्ज़ा डिलीवर करने दे नहीं रहे। क्योंकि अभी देखिएगा जब मैं पिज़्ज़ा यहाँ पे डिलीवर करने गई, मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं उस स्पॉट पे तो खड़ी हो रही थी पर कोई पिज़्ज़ा ले नहीं रहा था। तो मुझे लगा कि मेरी नौकरी यही, क्योंकि आप ये लोग है ना मतलब कि मेरे से पिज़्ज़ा ले नहीं रहे, तो अभी मैं ये 2 पिज़्ज़ा का करूँ नहीं क्या। तो हो सकता है कि जो मालिक है वो मेरे को नौकरी से भी निकाल दे, और जो पैसे मैंने कमाए वो भी मेरे से ले ले, क्योंकि उसके 2 पिज़्ज़ा का नुकसान हो चुका है। तो अभी देखना अभी मेरे साथ क्या हुआ। और ये जो पाम के चीज़ इतने शानदार लग रहे हैं ना, मैंने लगभग देखो दोपहर से पिज़्ज़ा डिलीवर करना शुरू किया था, और लगभग 4-5 बज चुकी है यहाँ पे देखो। और मैं यहाँ पर तो शॉर्टकट लिया, फिर गलती से एक बंदे को ठोक दिया। चलो कोई बात नहीं, अभी देखो मैं ऑलमोस्ट स्पॉट पे पहुंच चुका है। यहाँ पे भी ये देखो बीच मारी, सॉरी मैडम, सॉरी लगी तो नहीं। ये देखो ये फिटनेस लोग पता नहीं क्यों पिज़्ज़ा मंगा रहे। सामने देखो चड्डी पहन के ये लोग फिटनेस लोग हैं, और ये लोग पिज़्ज़ा मंगा रहे। अब मेरे को दिखा था स्पॉट यहीं पे, ये देखो गेट के सामने येलो स्पॉट था, पर मैं ढूंढने लग गई कि कहाँ गया स्पॉट, क्योंकि मैं जब देखो आकर भी स्कूटी पे बैठूंगी ना तो मुझे दिखेगा कि येलो स्पॉट है। पर मैंने जब ट्राई किया कि डिलीवर करता हूँ तो डिलीवर हो ही नहीं रहा था। तो अभी मैप पे भी वो कस्टमर का लोकेशन शो नहीं कर रहा, मतलब कि इसने लगता है कैंसिल कर दिया अपना पिज़्ज़ा। और ऐसा हुआ तो कहीं मेरी खैर नहीं लिटरली। पर मैं अभी पहले स्कूटी के ऊपर बैठ के देखती हूँ। जैसे ही बैठती हूँ ना मैं स्कूटी के ऊपर, तो मुझे देखो सामने येलो कलर का स्पॉट दिख रहा है जहाँ तो मुझे पिज़्ज़ा डिलीवर करना। पर जैसे ही मैं उतरती हूँ तो स्पॉट हट जाता है। अभी मैं जाके ट्राई करके गेट बजाने की कोशिश करूंगी, पर इससे कुछ होगा नहीं, क्योंकि वो कस्टमर शायद लेना ही नहीं चाहता ठंडा पिज़्ज़ा, और मेरा तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। अब कैसे मैं इसको मैनेज करूंगी मुझे पता नहीं है, पर मैं वापस ट्राई एक और बार करता हूँ। शायद इनको 2 स्टेप डिलीवरी चाहिए, इसलिए ये मेरे को मतलब कि मैं अगर चल के जा रही हूँ तो मुझसे पिज़्ज़ा नहीं ले रहे, इनको 2 स्टेप चाहिए। देखो मैं अब जब लौट जाके एकदम गाड़ी रोकूंगी ना तब जाके मेरे से पिज़्ज़ा लेगा। ये देखो मतलब कि 2 स्टेप पे ही पिज़्ज़ा डिलीवर करना होगा, एकदम गेट पे फ्रंट पे। तो थोड़ा सा भी कस्टमर बाहर नहीं आएगा अपने गेट से। तो यहाँ पे हमें कोई टिप तो नहीं मिली, पर हमारा चौथा पिज़्ज़ा डिलीवर हो गया। पर हमारी टोटल अर्निंग जो है, जो पिज़्ज़ा का कॉस्ट है वो हमें मिल चुका है। तो मालिक इतनी समय ऐसी तैसी नहीं करेगा। टिप्स जो है वो हमारी होती है, जो पिज़्ज़े का प्राइस है वो होता है मालिक का। तो मालिक अभी डांटेगा तो नहीं, क्योंकि इसको प्राइस तो मिल चुका, पर हमें टिप्स नहीं मिली, तो हमारी कुछ अर्निंग्स नहीं हुई। लास्ट पिज़्ज़ा बचा है हमारी डिलीवर करने के लिए, और लगभग शाम होने आई है। देखो कैसे गोल्डन आवर्स हो रहा है, सनसेट होने वाला है। तो इससे पहले सनसेट हो जाए मैं 5वां पिज़्ज़ा डिलीवर कर देती हूँ, क्योंकि ये पिज़्ज़ा तो पूरा ही ठंडा हो चुका है। लास्ट के 2 पिज़्ज़ा पूरा ही ठंडा हो चुके थे। ये वाला तो ले लिया कस्टमर ने, अब पता नहीं ये वाला लेगा कि नहीं लेगा, क्योंकि मुझे अब पैसा हद तक हो रहा है कि ये मुझे नहीं लगता कि ये मेरे से पिज़्ज़ा लेगा, क्योंकि पूरा पिज़्ज़ा ठंडा हो चुका है। और ये मेरे से बिल्कुल नहीं लेगा। आप खुद बताओ, अगर आपके घर पिज़्ज़ा डिलीवरी वाला आए और ठंडा पिज़्ज़ा लेके आए, क्या आप उससे पिज़्ज़ा लोगे? मुझे नहीं लगता आप लोग लोगे। तो सेम सिचुएशन यहाँ हो गई है मेरे पास। अब मुझे नहीं लगता कि वो मेरे से पिज़्ज़ा लेगा, ना टिप्स देगा ना पैसे देगा पिज़्ज़ा के। लास्ट वाला है, होपफुली नहीं लिया तो मालिक पक्का मुझे नौकरी से निकालेगा, और मेरे जो टिप्स के पैसे हैं शायद वो भी मेरे से ले ले। पर अभी मेरे को इस चीज़ की चिंता नहीं है, बस इस चीज़ की चिंता है कैसे ये डिलीवर हो जाए। पर मैं तो अपने यहाँ बिजली करने लग गई थी, क्योंकि अब मेरा ना सब दिमाग खराब हो गया। तो अपने दिमाग को शांत करने के लिए थोड़ा बहुत मैं गाड़ी के साथ व्हीली ऑलरेडी करने लग गई थी। ये देखो ये लास्ट पिज़्ज़ा स्पॉट है, और इसको तो एकदम 2 स्टेप पे डिलीवरी दूंगा। गाड़ी एकदम दूर से लगाऊँ है इसके लिए, को 2 स्टेप डिलीवरी चाहिए ना, ये ले 2 स्टेप डिलीवरी। एकदम दूर से जाके दिया पिज़्ज़ा, और इसने होपफुली ले लिया। सॉरी भैया आपका लेट हो गया पिज़्ज़ा। ये देखो लिखा हुआ आ गया। सारे पिज़्ज़ा हमारी डिलीवर हो चुके हैं, 500 के 500। पर इसके अंदर हमें कोई मिला नहीं, क्या कहते हैं, टिप्स नहीं मिला, पर पिज़्ज़ा डिलीवर हो गए। तो पिज़्ज़ा के पैसे एटलीस्ट मिल गए हमको। तो अभी क्या है हमारे पास, अभी सनसेट होने वाला है। तो मैंने क्या सोचा कि एक अच्छे सनसेट स्पॉट पे जाके सनसेट देखा जाए। तो मैंने सोचा कि एक सनसेट स्पॉट ढूंढा जाए, कि उसमें ऑलरेडी पहाड़ पे हो और सनसेट होने वाला है। मैं सुबह से काम पे लगी हुई हूँ, और लिटरली सामने देखो कितना गोल्डन दिख रहा है सनसेट हमारा। तो मैं जाके पहाड़ पे सबसे पहले सनसेट देखूंगी, उसके बाद ये वीडियो को एंड करूंगी। पर एंड करने से पहले एक और चीज़ आपको बताऊंगी अभी सनसेट स्पॉट पे। चलिए आपको बताती हूँ।
पर उससे पहले मुझे लगा कि ये जो मैप पे दिखा रहा है ये मेरा घर है, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है मेरे घर कहाँ पे है। जीटीए में घर दे दिए जाते हैं ऐसे, मतलब कि मेरे पास कोई तो घर होगा ना, मुझे तो पता नहीं ना मैं कहाँ सो रही हूँ। तो मुझे लगा ये मेरा घर है, पर ये मेरा घर था नहीं, क्योंकि कोई भी दरवाजा ना खुला ना मेरा गैरेज खुला, तो मैं किसी और के ही घर में घुस गई हूँ। मुझे लगा यहाँ से मैं देख सकती हूँ अभी गाड़ी वाला मुझे ठोकते था। तो यहाँ साइड में मैं ही गलत चल रही हूँ मेरे हिसाब से, ये लोग तो सब सही तरीके से चल रहे हैं, मैं ही गलत चल रही हूँ। 2 बार ठोक गई मैं तो आज, पर छोड़ो जो भी है, मुझे आप जाके देखना है सनसेट। मेरा अपना मन हल्का करना है सनसेट देख के, और उसके बाद फिर मैं अपने घर जाऊंगी। और अच्छा है आज 5 के 5 पिज़्ज़ा डिलीवर हो गए हैं, पर तो पिज़्ज़ा के हमें टिक्स मिले नहीं है, तो हमारा नुकसान भी काफ़ी हो चुका है। पर कोई बात नहीं, अपने मन को शांत करने के लिए हम जाके देखते हैं सनसेट सबसे पहले। और सनसेट देखने के लिए भी ये पहाड़ बहुत दूर है भाई, मुझे लगा था कि यहाँ थोड़े से ऊपर जाऊंगा तो मुझे पहाड़ दिख जाएगा और वहाँ पे जाकर मैं सनसेट देख पाऊंगी, पर ऐसा नहीं है। ये पहाड़ काफी ज्यादा ऊपर है, मतलब कि हद ऊपर है। तब तक तो सनसेट कंप्लीट, मतलब कि सन डूब भी जाएगा, मुझे तो देखने का मौका भी नहीं मिलेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। पर यहाँ पे मैंने सोचा कि यहाँ से देख लूं, पर मुझे लगा कि नहीं ये अच्छा लग तो रहा है, पर मुझे और ऊपर जाना है। तो रास्ता तो बना हुआ है और ऊपर जाने के लिए, और सामने देखो ऑब्जर्वेटरी दिख रही होगी आपको इतनी बड़ी। तो मैंने सोचा कि वहाँ चली जाऊँ क्या, पर मैं वहाँ जाऊँगी तब तक तो पूरा ही रात हो जाएगा। तो ऐसा उस समय टाइम वेस्ट ना करके मैंने क्या डिसाइड किया कि मैं ये खटारी स्कूटी को पहाड़ पे ही चला देती हूँ, और इससे क्या होगा मैं पहाड़ से सनसेट देख पाऊंगी इजीली, क्योंकि रास्ते से जाऊंगी ना तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो मैंने क्या किया, अपनी स्कूटी ली और पहाड़ पे ही चला दिया। तो यहाँ पे मैं अटक गई थी, पर मुझे लगा कि आप यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा, फिर कोई बात नहीं, मेरी खटारी स्कूटी ने यहाँ पे ऑलमोस्ट जवाब दे दिया था। ये तो वो ऊपर चढ़ भी नहीं पा रही है, तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा इधर उधर मोड़ने की कोशिश की। मोड़ने से क्या हुआ कि थोड़ी बहुत इसमें जान आई और ये चढ़ने लग गई ऊपर तक। तो मैं इससे ज्यादा ऊपर तो इसको चढ़ा नहीं सकता था नहीं, तो मैंने क्या किया, यही उतर की इसको देखने के लिए, सनसेट वो देखने के लिए। देखो सनसेट कितना जोरदार हो रहा है, कितना रेड हो गया है अपना आसमान, और इतना शानदार लग रहा है ना, इसकी हद नहीं। वो देखो सामने लाइट भी जल रही है ऑब्जर्वेटरी में, शायद वहाँ से लोग सनसेट अच्छे से देखते होंगे, पर मुझे तो यही कहीं से ही मौका मिल गया अच्छे से देखने का, तो इतना अच्छा लग रहा है ना। और ये अभी हो गई शाम, तो अभी हम चलते हैं वापस से घर पे। और जाने से पहले आप सभी से पूछना चाहूंगी कि आपको ये मेरे जी की पेपी गेम प्ले कैसे लग रहा है, क्योंकि अभी थोड़ा सा इनिशियल स्टेज के अंदर हूँ, तो मेरे को एक्सपर्टीज नहीं है गेमिंग की, पर स्टिल आप सभी के लिए